सोते हो ना तो दरवाजा बंद करके कि खोल के बात करो। आज मेरी बात को पियो, सुनो कम। दरवाजा बंद करके खोल के, बंद करके ना, रोज दरवाजा बंद करो, रोज खोलो, मगर जो तरीका मैं बताता हूं उससे करो। तैयार हो? कौम की बेटी और तो अगर आप मेरी बात समझती हो तो आप गौर से सुनो। इसलिए कि दरवाजा बंद करना खोलना ये ज्यादातर तेरी जिम्मेदारी है, समझे? तेरी जिम्मेदारी है। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब हर काम से फारिग हो जाओ और आखिरी बार दरवाजा बंद करो, देखिएगा मेरी तरफ, दरवाजे पे हाथ रखो, धड़ से दरवाजा बंद मत करो, बल्कि चौखट के करीब दरवाजा लाओ, जरा सा गैप रहे तो धीरे से पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दरवाजा बंद करो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, इसके पढ़ने से क्या मिलेगा? मेरे नबी ने फरमाया तेरे साथ शैतान अंदर घुस गया था, तूने जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़ा शैतान तेरे घर से बाहर निकल गया। अब बताओ, जिस घर में शैतान नहीं होगा रात भर सुकून से सोओगे कि नहीं सोगे? बोलो आप, सोगे कि नहीं सोगे रात भर? यकीनन सोगे आप। गौर से सुनो, लाइव मत चलाइए, लाइव मत चलाइए। सुभान अल्लाह, कहिए कहिए कहिए, भूल गया मैं, भूल गया। फिर मेरे नबी फरमाते हैं सुबह को उठो, मसला भी साथ साथ, पाक रहो या नापाक, दरवाजा खोलो तो धड़ से मत खोलो, फिर दरवाजे पे हाथ रखो, चिटकिनी खोलकर चौखट से किवाड़ अलग करते वक्त दरवाजा अलग करने से पहले पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरवाजा खोल दो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, रात पढ़े तो शैतान भाग गया, सुबह पढ़ेंगे तो कौन भागेगा? बोला जो शैतान भागा था ना वो तेरे घर के बाहर टहल रहा था कि निकलो हम तुमको बताते हैं, मगर दरवाजा खोलते खोलते तुमने पढ़ा तो तेरा वो शैतान तेरे गांव से बाहर हो गया है। लगता अभी तक बाहर हुआ नहीं है, इसलिए आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं। तेरे गांव से बाहर हो गया वो। फिर सुनो हदीस का अगला हिस्सा। मेरे नबी फरमाते हैं कि रात को जब खाना पीना खा लो, सबसे पहली कोशिश ये करो कि अपने बर्तन को धो के रखो, समझे? बर्तन को धो के रखो, और अगर किसी वजह से न धो सके, फिर मेरी तरफ देखना, ना धो सको तो उसे खुला हुआ मत रखना, चित मत रखना, बर्तन को पलट के रखो। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस बर्तन में खाना खाया गया और अनाज का कुछ हिस्सा है तो रात भर जिन्नात और शैतान उसको चाटते हैं, और सुबह को तुम उस प्लेट में खाते हो तो उनके असरात तुम्हारे ऊपर आ जाते हैं। खाली जाहिल पीरों से ताबीज लोगे, 10-10 हजार के ताबीज लोगे, अब मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 5,000 रखोगे? 5,000 रखोगे? होश में आओ। प्लेट को ओपन मत रखो, पलट के रखो, पहले कोशिश करो कि धो डालो। फिर मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस बर्तन में खाना है, पानी है, उसको ढक दो। एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा गरीब हो बर्तन हो ढक्कन ना हो? मेरे नबी ने फरमाया, एक तिनका उठाया लकड़ी का, बोला अगर वो मेरी उम्मत का है तो बिस्मिल्लाह पढ़कर ये तिनका भी अगर बर्तन पर रख देगा तो यही तिनका रात भर मुसीबतों से बचाने के लिए काफी है। और मोहब्बत में बोलिए ना सुभान अल्लाह, ताकि हमको समझ में आए कि आप समझ रहे हैं। ये सैकड़ों औरतें सुन रही हैं मौलाना गुलाम गौस साहब। एक औरत के दिमाग में ये तकरीर बस गई, मौलाना नूर अख्तर साहब कहा मौलाना साहब बहुत अच्छा बोले हैं, ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। शुरू हो गई, झाड़ू दे तो बिस्मिल्लाह, रोटी बनाए तो बिस्मिल्लाह, कपड़ा धोए तो बिस्मिल्लाह, बर्तन धोए तो बिस्मिल्लाह, पोछा लगाए तो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, रट लगाए हुए। इशारों में बोल रहा हूं, समझ लेना, समझे? एक दिन एक गैर की बच्ची आ गई, 7-8 बरस की, मुसलमान के घर। मुसलमान बेटी को देख के कहती है बूबू बिस्मिल्लाह का है रे? बोला चुप, बुद्धि समेत जबान खींच लेंगे, ये मेरे धर्म का मामला है। बताना है क्या?
बोला अगर मैंने पढ़ा है जिस काम को करते वक्त अगर काम में मुसीबत है तो अल्लाह मुसीबतों से बचाएगा, वाह वाह सुभान और काम में बरकत है तो अल्लाह बरकतों से माला माल फरमाएगा। मुस्कुराइएगा। अब आगे सुनिए। वो गैर की बच्ची कहती है बहन हमको जरा याद करा देना, हमको भी याद करा देना, हम भी पढ़ेंगे। बताओ कितना आसान है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल तो लोगों को याद नहीं है, मुझे बहुत तजर्बा है। आज से मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ। शादी के दिन सेहरा बांध के मस्जिद में सजदा करने जाते हो, कम तजर्बा हमको नहीं है। सजदा तुम करते हो, तस्बीह मस्जिद का मौजिन पढ़ता है। सजदा तुम करते हो, तस्बीह जो है मस्जिद का मौजिन पढ़ता है। ये गलत तजर्बे हमें हैं। हम लोग निकाह पढ़ाने जाते हैं, पहला कलमा पढ़ाते हैं तो मुंह ताकता है दूल्हा कि क्या कहें क्या न करें, और दूसरा पढ़ा दे तो गनीमत है, तीसरा पढ़ा दे तो समधी भी नाराज हो जाए, दूल्हे का बाप भी नाराज हो जाए। ये क्या कर रहे हैं? ये हालात है। इसलिए सबसे पहले बिस्मिल्लाह याद करो। गैर की बच्ची कहती है बूबू मुझको याद करा। कितना आसान है मुसलमानों। धड़ाधड़ उसने याद कर लिया, शाम तक एकदम याद कर लिया। उसके घर में रही और कहती रही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मत बोलिए आप लोग, कोई बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम जब हो गई, घर पहुंची। घर जाकर मौलाना गुलाम गौस कहती है ए पापा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए माई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए दीदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए भैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए भाभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे घर में अजब मंजर है। देखना बिटिया की जबान पर मुसलमानों का कलमा कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन का खिलौना जानकर किसी ने मना नहीं किया, मगर ये नशा उसके रग रग में रच बस गया है। अब जब जवान हुई है, बाप ने रिश्ता तलाश किया है, बारात का वक्त मुतय्यन हुआ है, शादी की तारीख तय हुई है। अब जब दुल्हन बनकर चली है, बाप की चौखट को पार किया तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा है। सईदपुर वालों, मैं आपको कुछ नहीं कहने वाला हूँ। ससुराल की डोली पे कदम रखा, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा है। ससुर ससुराल पहुंची है, ससुर को सलाम किया तो पहले बिस्मिल्लाह पहुंची है। सास को नमस्कार किया तो पहले बिस्मिल्लाह पहुंची है। जेठानी और देवरानी का सलाम स्वीकार किया है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी है। रात को पति परमेश्वर के रूप रेखा को देखा है तो पहले उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा है। एक शोर बरपा है, ए फलाने बहू तो बड़ी सुंदर लाए हो, मगर बिस्मिल्लाह का तुम छल्ला कहां से लाए हो? तो उसने मुंह पे हाथ रख दिया था, धीरे बोल धीरे बोल। वॉशिंग मशीन लेकर आई है, 10 लाख रुपया लेकर आई है, 10 तोला सोना लेकर आई है, बॉक्स वाला पलंग लेकर आई है, डबल डोर का फ्रिज लेकर आई है, सोफा सेट लेकर आई है, न जाने क्या क्या लेकर आई है। अगर मैंने बिस्मिल्लाह बंद करा दिया और सामान ले गई तो हम भिखारी के भिखारी रह जाएंगे। 2-4 रोज रहने देना, उसे क्या पता एक तमाचा मारेंगे और बिस्मिल्लाह का नशा उतर जाएगा। उन जालिमों को पता नहीं था ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। 2-4 दिन के बाद लोगों ने कहा ए बहू बिस्मिल्लाह छोड़ दे। कहा नहीं खानदान वालों, ये मुमकिन नहीं है। इतना मारा है कि सर से पैर तक लहू लहान कर दिया। औरत खून में लटपट होकर कहती है जितना मारना है मार ले, मगर एक बात याद रखना, जब तक मेरी सांस है तब तक बिस्मिल्लाह की आस लगी हुई है, तब तक बिस्मिल्लाह की आस लगी है। सईदपुर वालों और स्टेज पर बैठे उलमाए कराम, अब बहुत दिन हो गए, 2-4 दिन नहीं 2-4 महीने हो गए। सरफ इसको दो, साबुन इसको दो, मिर्च इसको दो, मसाला इसको दो, जलन पैदा होगी तो ये बिस्मिल्लाह छोड़ेगी। उसे क्या मालूम कि ये कुफ्र का जिस्म नहीं है कि गिरता हुआ लहू देखकर मैदान छोड़ जाए। इसके जिस्म में तो इस्लाम का रंग चढ़ गया था। अगर अकबर का लहू गिर रहा है तो कासिम आ रहे हैं, और कासिम का लहू गिर रहा है तो अमरो मोहम्मद आ रहे हैं, और जब सबका लहू गिर जाता है तो नन्हे असगर आके करबला संभाल ले रहे हैं। ऐसे मामलात हैं। लहू की गर्मी का तुम्हें क्या अंदाजा है कि इस्लाम के लहू के अंदर गर्मी कितनी है? लोगों ने 2-4-10 दिन नहीं 2-4 महीने छोड़ा। अब मैं आपके बंगाल के देहात में आ रहा हूं, अगर मुझे संभाल लो तो आप कामयाब हो। ये जैसे पंखा लटका है ना, इसी तरह हम लोगों के बिहार में मौलाना साहब दूध दही को चूहे बिल्ली से बचाने के लिए रस्सी की एक जाली बुनकर रखते हैं। उसको क्या कहते हैं? अरे जो छप्पर में लटकाते हैं रस्सी का बना के, छीका छीका क्या बोलते हैं? अरे कुछ बोलो ना यार। छीका छीका लटका रहा है। पहले चलता था, अब नहीं चलता। पहले तो कुछ नहीं, पहले जो चलता था अब कहाँ चलेगा? जिसपे हांडी वगैरह लगते थे, नई नस्ल को मालूम नहीं, बूढ़ा लोग जानेगा।
बूढ़ा लोग जानेगा हैं? अब नई नस्ल को क्या मालूम, ये तो इंटरनेट वाला है, ये तो मोबाइल वाला है, इसको क्या मालूम। अबे टावर फेल, सब फेल, लेकिन इस्लाम उस टावर का नाम है जो कभी फेल ही नहीं हुआ। इसलिए दुनिया के टावर पे भरोसा मत कर, समझे, अपने नबी पे भरोसा कर। समझ गए? छीका समझ गए? एक बार तो हाँ बोल दो। छीका लटक रहा है अब्दुल गनी साहब, और उस औरत का शौहर देख रहा है, ससुर देख रहा है, बगल में उसकी सास बैठी है। बोले छीका पे मिट्टी के हांडी, इसमें क्या है रे? बोला धीरे बोली, आम का अचार है। तो बूढ़ा उठा, उठ के आंगन में डांस करने लगा। बोला क्या हुआ? बोला अब तो चुटकी बजा के बहू का बिस्मिल्लाह छोड़ा देंगे। बुढ़िया डांटी है, इतना भयानक ना, चुप, तू और बिस्मिल्लाह छोड़ाएगा। बिस्मिल्लाह छोड़ाने के चक्कर में तो बहू ने पूरे खानदान को याद करा दिया। बोला नहीं, एक आइडिया आया। बोला क्या? बोला जितना अचार है चुपचाप निकालो, किसी को पता ना चले। एक सपेरा से दोस्ती हुई है कल ही, वो बोला है 10 रुपया में जहरीला सांप देंगे। हम लेके आते हैं, इसी छीका वाली हांडी में रखेंगे, ढक्कन से ढक देंगे, कल यही खाने बैठेंगे। बहू खाना लेकर आएगी, हम मुंह बना के बोलेंगे मजा नहीं है, मिर्चा नहीं, मसाला नहीं, नमक नहीं। उसको क्या पता कि हमने मौत का इंतजाम किया है। वो छीका की हांडी में हाथ डालेगी, सांप काटेगा, बहू भी खत्म, बिस्मिल्लाह भी खत्म। फिर बेटा की शादी करेंगे, फिर जो है खैरात मांग के लाएंगे। कुफ्र प्रोग्राम बना रहा है, इस्लाम मुस्कुरा रहा। अरे यार, यहाँ पे तो बोल देना चाहिए था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुफ्र प्रोग्राम बना, इस्लाम मुस्कुरा रहा। प्री प्लान गेम सज गया हजरत, एकदम सज गया, जैसा ही सजा। औरत खाना लेकर आई, पापा खाना, एक लुकमा मुंह में रखा, ऐसा मुंह बनाया जैसे इलेक्शन में हारा हुआ नेता। एकदम हारा हुआ मुंह। बोला ये खाना है? बोला पिताजी नया नया हाथ से भाग गया होगा। बोला सत्यानाश कर दिया मुंह का। बोला बैठिए ना, नया बना के लाते हैं। क्या इतना पैसा है किसी के पास? इतना पैसा है तो क्या करें? बोला इस छीका पर जो हांडी है, इसमें आम का अचार है, दे। आदत है, कोई भी काम करती है तो बिस्मिल्लाह पढ़ती। तैयार है कि नहीं आप? एक कदम आगे बढ़ी, कहती है निकाल दूं का? बोल तो रहा हूं, छीका के करीब गई, क्या निकाल दूं? बोला हाँ। हाथ उठाई, फिर कहती है निकाल दो। कुफ्र वालों ने कहा हाँ निकाल। पढ़ती है जोर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हांडी में हाथ डालकर जब निकाला तो उंगलियों में आम का अचार नजर आ रहा है। कुफ्र हैरानज़दा है, बातिल शर्मिंदा है, इस्लाम का परचम लहराने लगा है। और जब हकीकत अपने चेहरे से नकाब उतार दे तो बातिल को भी हक मानने पे मजबूर होना पड़ता है, बातिल को भी मजबूर होना पड़ता है। अचानक उसका बड़ा ससुर खड़ा हुआ। बोला ए बेटी, हमने तो वहां पे सांप रखा था ताकि तेरा बिस्मिल्लाह छूट जाए, मगर तूने तो वहां से आम का अचार निकाला। का पिताजी अचार था, मैंने दिया। बोला नहीं, यकीन न हो तो मैं सांप दिखाता हूँ। लाठी मारा है, ढक्कन उठा है, एक सांप फुनकारता हुआ जमीन पर आया और कोनों में छुप गया। फौरन वो औरत सर को सजदे में डालती है और चीख कर कहती है, ऐ दुनिया वालों गवारा ना, अरे ला इलाहा बिस्मिल्लाह पढ़ी है तो दुनिया के अजाब से बची हो। आज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ूंगी ताकि जहन्नम के अजाब से बच जाऊं। सैयदपुर वालों फैसला करो, हमारी जिंदगी कहाँ है, हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है? हम भिखारी बन रहे हैं। शादी ब्याह में डीजे पे हम नाचेंगे, शादी ब्याह में डिमांड हम करेंगे, मुतालबा हम करेंगे। मस्जिदों को आबाद कौन करेगा? नमाज कौन पढ़ेगा? बताओ ना, मैदान जंग क्या है? क्या करबला की बात भूल गए? क्या करबला के वाकयात भूल गए? सिर्फ मुहर्रम में लाठी तुम्हें याद रह गई, मुहर्रम में सिर्फ तलवार तुम्हें याद रह गई, मुहर्रम में सिर्फ भाले और बर्छे तुम्हें याद रह गए, और ये याद नहीं रहा इस्लाम क्या है। आज भी तुम अगर मस्जिदों को आबाद कर दो ना, दुनिया की सारी कौमें कह रही हैं मुसलमान को हथियार दे दो, मगर इसके हाथों को उठने मत दो। ये जिस दिन दुआ के लिए उठा लेगा उस दिन पूरी दुनिया को ये फतह कर लेगा। हमारे हाथों को रोका जा रहा है। अभी भी आपको होश नहीं आया, चंद काकरोच लोगों ने मिलकर पूरे भारत को हिला दिया है। अगर काकरोच के नाम पर, तेल चट्टा के नाम पर भारत का युवा इकट्ठा हो सकता है तो करबला के हुसैन के नाम पर हम क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते? करबला के अस्कर के नाम पर हम क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते? अगर हम इकट्ठा हो गए तो हमारी मस्जिदें वीरान नहीं रहेगी, हम सजदों से भी आबाद करेंगे और तिलावत से भी आबाद करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।